केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, सेकंड बॉन्ड लेंथ, थर्ड वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ वन आयनिक कैरेक्टर, पांचवा डायपोल मोमेंट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा टोटल चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। तो शुरू करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी शुरू करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ये इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये हमारे साथ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो ये ब्रेक हो जाता है, एक H सेपरेट और दूसरा H सेपरेट। अब यहाँ पे तो एक बॉन्ड तो नहीं है, दो बॉन्ड तो नहीं है, तीन नहीं है, 1,00,000 बॉन्ड्स नहीं है, 1 करोड़ बॉन्ड नहीं है। केमिस्ट्री में कहते हैं एक मोल बॉन्ड्स। एक मोल बॉन्ड्स कितने हैं? 6.02 × 10⁻23। तो एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी इसको हम कहते हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक मोल सब्सटेंस में जितने भी बॉन्ड्स है उसको ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को, एक मोल हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break all bonds, जितने भी bonds हैं, all bonds in 1 mole of a gaseous substance, gaseous substance। क्योंकि एक सब्सटेंस को पहले हमने कन्वर्ट करना है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे गैसियस में। गैसियस में जितने भी बॉन्ड्स है उसको ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है प्लस में है। बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी मस्ट बी एडिड। जब एनर्जी इज एडिड, इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी इज एडिड एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिसिटी। Endothermicity, the study of endothermicity is known as thermochemistry। तो बॉन्ड एनर्जी का मेन रोल है किसके अंदर? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसका अपोजिट जो है H तो सेपरेट हो गया, एटम सेपरेट हो गए। अब एटम्स दोबारा जब ऐसे नजदीक आ रहे हैं, बॉन्ड जब बनते हैं उस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। दोबारा ये H जो है H + H, अब इसके दरमियान जो है दोबारा बॉन्ड्स बनते हैं।
तो बॉन्ड एनर्जी को हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी 1 मोल जो बॉन्ड्स बनते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये दोबारा जब कंबाइन हो जाते हैं, अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब बॉन्ड्स बनते हैं एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी मस्ट बी एडिड एंडोथर्मिक रिलीज हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। इसको एक्सो मीन्स आउट, थर्म मीन्स ईट, इसको हम एक्सोथर्मिसिटी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ एक्सोथर्मिसिटी एंड एंडोथर्मिसिटी दोनों को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। तो बॉन्ड्स एनर्जी जो है थर्मोकेमिस्ट्री में इसका मेन रोल है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, वहां पे जितनी एनर्जी एडिड उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, यानी 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। अब इसको दूसरा डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये एक डेफिनेशन हो गया, और बॉन्ड एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन, द अमाउंट of energy released when 1 mole of bonds are formed। किसे? एटम से, from component atoms। तो बॉन्ड एनर्जी के दो डेफिनेशन, जब एनर्जी एडिड या एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिसिटी कहते हैं, और इसके स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। या एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिसिटी, और इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल CL। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो CL सेपरेट हो जाता है। अब इसको जो एनर्जी चाहिए, यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो 243 किलो जूल पर मोल एनर्जीज एडिड प्लस में है। अब इसका जो है अपोजिट क्या है? CL जब दोबारा बॉन्ड्स बनते हैं, CL के दरमियान जब बॉन्ड्स बनते हैं तो उस दौरान एनर्जीज रिलीज, जितनी एडिड उतनी रिलीज हो जाती है, -243 किलो जूल पर मोल। अब ये तो दो एग्जांपल हो गए। बॉन्ड एनर्जी का मेन रोल है किसके अंदर? इसका मेन रोल है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान उसका क्या रोल है। एक एग्जांपल उसका कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है या एंथैल्पी है रिलीज हो जाती है या ऐड हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी का मेन रोल है किसके अंदर है? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अब फॉर एग्जांपल थर्मोकेमिस्ट्री में यहाँ पे एंथैल्पी यानी एनर्जी या एंथैल्पी, डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। किसका है? एक केमिकल रिएक्शन का है, इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट प्लस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस और Cl2। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं क्या चीज बनते हैं? HCl बनता है। अब कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है या ऐड हो जाती है, इसको हम यहां से बॉन्ड से फाइंड आउट करेंगे। अब हम मालूम है कि टोटल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब हमें मालूम है HH बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? बॉन्ड्स को ब्रेक होने में प्लस है, यानी 436 किलो जूल पर मोल एनर्जीज एडिड। CL बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 243 किलो जूल पर मोल एनर्जीज एडिड। तो ये रिएक्टेंट साइड पे है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, पहले इसको हम बैलेंस करेंगे।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो लगाएंगे, दो कोफिशिएंट, दो हाइड्रोजन हो गए, दो सीएल, यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो रिएक्टेंट्स के दौरान अब यहाँ भी जब हम पुट करेंगे रिएक्टेंट्स में टोटल कितनी एनर्जी है, 436 प्लस 2 4 3 6 7 8 9 4 5 6 7 और 4 ये 6 हो गया, 6 7 9 एनर्जी इज एडिड। रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी है, 679 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज एडिड। टोटल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, किसके अंदर ब्रेक हो जाते हैं, रिएक्टेंट के अंदर। अब वहां पे HCl और HCl के दरमियान अब इस बॉन्ड को, अब HCl बनता है, तो जब बॉन्ड्स बनते हैं एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर H सेपरेट है Cl सेपरेट है, अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं, 1 मोल बॉन्ड्स बनते हैं, उस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, 432 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे कितने HCl है, 2 HCl है, तो 432 को ट्वाइस हम लेते हैं, ये 4 6 और ये 8, तो एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, 2 HCl मोल बनते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 864 माइनस 864 एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, माइनस 864 से माइनस करते हैं 679, तो 14 5, यहाँ पे 15 7 8 और यहाँ पे 1, तो माइनस साइन बड़ा है, किलोजूल पर मोल। टोटल जो चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, अब हमने फाइंड आउट किया टोटल इसका एनर्जेटिक्स क्या है, टोटल इसकी एंथैल्पी क्या है, माइनस में टोटल रिएक्शंस की। तो जो एंथैल्पी है फ्रैक्शन वो कितनी है, -185 एनर्जी रिलीज हो जाती है, यानी -185 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। H2 और Cl2 कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, 2HCl में। तो केमिकल रिएक्शंस की जो एंथैल्पी है वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं उसके लिए जितनी एनर्जी है वो एडिड है, प्लस में है, और प्रोडक्ट में जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिएक्शंस की एनर्जी थर्मोकेमिस्ट्री में हम फाइंड आउट करें वो कितनी निकल आई है, -185 किलोजूल पर मोल। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या बॉन्ड जब बनते हैं उस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बॉन्ड एनर्जी का ही टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसका इफेक्ट होता है किस पे, बॉन्ड एनर्जी पे। थैंक यू।